आज हम लोग क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री में ए प्लस माइनस बी फार्मूला के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट फार्मूला है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिर अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला तो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर टेन ए माइनस बी तो टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, है ना। ये 6 फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में ए प्लस बी फार्मूला। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है और कर भी सकते हैं, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगा। ये दूसरा वीडियो में मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए लेते हैं, जैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे साइन 15 का, कॉस 15 का और टेन 15 का। वैसे हम लोग 10 क्लास में कौन कौन डिग्री का वैल्यू जान रहे हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। बस यही सब से लेकर हम लोग अदर वैल्यू निकालेंगे। जैसे फर्स्ट में है हमारा साइन 15 डिग्री। तो देखिए साइन 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 45 माइनस 30, है ना। तो ये देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया ना, ये ए के जगह पे और ये बी की जगह पे। तो साइन ए माइनस बी तो है हमारे पास फॉर्मूला ना, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको हम लोग बिठाते हैं। चलिए, तो देखिए क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ले लिए। अब वैल्यू बिठाइए। क्या है? साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ठीक है, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। ले लिए। अब देखिए 1 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा? 2√2। ठीक है, तो ऊपर में √3 माइनस 1। तो ये साइन 15 डिग्री का आपका वैल्यू हो गया। साइन 15 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1 बाय 2√2। ये आपका साइन 15 डिग्री का वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर सेकंड लेते हैं। क्या है? कॉस 15 डिग्री। तो कॉस 15 को भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉस 45 माइनस 30। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है यहाँ पे, ए के जगह पे ये है, बी के जगह पे 30 है।
ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। तो इसका लिया जाए कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 इक्वल टू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2, तो लिया जाए तो √3/2√2, ठीक। 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 और √2 2√2, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 और यहाँ √3 + 1, तो ये आपका cos 15 डिग्री का वैल्यू आ गया। तो cos 15 डिग्री इक्वल टू √3 + 1/2√2, ये है हमारा cos 15 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। अब tan 15 लेते हैं, तो tan 15 को भी लिख सकते हैं ना, tan 45 - 30, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ना tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या हो गया tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। सबका ले लीजिए वैल्यू, tan 45 1, tan 30 1/√3 बाय 1 प्लस ये 1 हो गया tan 30 1/√3। अब ऊपर में भी एलसीएम ले लीजिए, ये लिया जाए, इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 और √3 का लिए, √3 और 1 मल्टीप्लाई हुआ √3 - 1 बाय नीचे भी लीजिए √3, तो ये √3 और 1 √3 + 1, ये √3 हमारा कट हो गया, क्या बच गया ऊपर में √3 - 1 बाय √3 + 1। हम लोग चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, है ना, √3 + 1 है तो √3 - 1 ऊपर में भी और नीचे में भी देके रेशनलाइज कर सकते हैं, या हम लोग इतना भी लिख सकते हैं tan 15 डिग्री का वैल्यू इक्वल टू √3 - 1 बाय √3 + 1, ठीक है। तो हमने cos 15 sin 15 और tan 15 डिग्री का वैल्यू लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट sin 70 इंटू cos 10 माइनस cos 70 इंटू sin 10 इक्वल टू, हमको क्या लाना है √3/2, ठीक है। तो हम लोग LHS लेते हैं, लिख दिए। अब क्या है देखिए, फॉर्मूला है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। फॉर्मूला क्या है sin a माइनस b, तो a है 70 और b है 10, ठीक है। तो sin 70 माइनस 10 यानी कि sin 60, और sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, यही हमको लाना था, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट cos 8 माइनस sin 8 बाय cos 8 + sin 8 इक्वल टू tan 37। तो हम लोग LHS नहीं RHS से लेते हैं, इधर से भी बनेगा लेकिन हम लोग RHS से सुविधा होगा इसको, तो RHS से लेते हैं। तो क्या है tan 37, तो tan 37 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना tan 45 - 8, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला आ गया tan a माइनस बी का, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, बैठा दिए। अब देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू बैठाइए 1, ये tan 8 रहने दीजिए, और 1 प्लस यहाँ tan 45 1 के साथ tan 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 8 ही होगा, है ना। अब ये जो tan है इसको साइन कॉस में हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है।
तो ये 1 ठीक, माइनस 10 को हम लोग लिख सकते हैं ना साइन बाय कॉस, ठीक है। फिर नीचे 1 है, 1 प्लस इस 10 को भी हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। अब एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम लिया जाए ऊपर का लेंगे तो हो गया cos 8, ठीक है। अब cos 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया cos 8 माइनस sin 8 बाय नीचे का भी एलसीएम लेंगे, है ना, तो 1 और cos का एलसीएम लेंगे तो cos ही होगा। फिर cos 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos 8, ठीक है। माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है sin 8। अब देखिए ये cos 8 चला गया, क्या बच गया cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री बाय नीचे है cos 8 प्लस sin 8, यही हमको लाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट 1/√2 cos π/4 प्लस x इक्वल टू 1/2, है ना, क्या दिया हुआ है cos x माइनस sin x। तो LHS लेते हैं हम लोग, चलिए 1/√2 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला है ना cos a प्लस b का, तो लगाया जाए तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ठीक है। अब देखिए 1/√2 तो हमारे पास ठीक है, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 cos x, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 sin x। अब देखिए दोनों जगह है 1/√2 तो 1/√2 हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 1/√2 तो पहले से है, एक 1/√2 हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच गया यहाँ पे cos x माइनस sin x, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई किए 1 और √2 मल्टीप्लाई किए तो 2 और यहाँ पे cos x माइनस sin x, यही ना प्रूफ करना था, है कि नहीं, 1/2 cos x माइनस sin x। तो यहाँ पे हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 cos 75 और tan 75। जिस तरह हम लोग 15 डिग्री का निकाले ना उसी तरह 75 का भी निकालेंगे। तो क्या है, इसको लिख सकते हैं हम लोग sin 45 प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला गया ना sin a प्लस b का, तो लगाया जाए sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ठीक है। वैल्यू रखिए इसका, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 sin 30 1/2। अब हो गया ये √3/2 और ये 1/2 तो ये हमारा एलसीएम ले लिया जाए ना पहले, तो ये हो जाएगा 2√2 और ऊपर में √3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया sin 75 डिग्री इक्वल टू √3 प्लस 1 बाय 2√2, ये आ गया हमारा sin 75 डिग्री का वैल्यू, है ना। तो इसी तरह आप लोग cos 75 डिग्री का वैल्यू निकाल लीजिएगा और tan 75 डिग्री का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। वही a प्लस b का ही फार्मूला लगाना है, इसमें cos रहेगा तो cos 45 प्लस 30 और tan 75 है तो tan 45 प्लस 30, है ना। 15 वाला जैसे बनाया है ना वैसे उसमें a माइनस b फार्मूला लगाया है, इसमें a प्लस b का फार्मूला आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग बुक से बनाइएगा। ओके, बाय।